नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई न्यूज़ सामने आ रही है जिसके चलते ये पता लग रहा है कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की जो आर्मीज़ हैं वो मिलकर के SCO की एक मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लेने वाली हैं। SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो संगठन है उसके अंतर्गत किए जाने वाला ये जो सैन्य अभ्यास है उसमें हमारे तीनों देशों की मिलिट्रीज हिस्सा लेने वाली हैं। तो बात करेंगे एग्जैक्टली कि यहाँ पर कौन सी ये एक्सरसाइज है, कब ये कंडक्ट होने वाली है, क्या इसकी खास विशेषताएं हैं, एंड ऑल्सो बात करेंगे कि वाई इंडिया इज़ ज्वाइनिंग दिस एक्सरसाइज। ये खास इसलिए हो जाता है बिकॉज 2020 में जो एक्सरसाइज हुई थी उसमें इंडिया ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। उसके कारणों को भी बात करेंगे, तो थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपके साथ शेयर करी जाएगी, साथ ही में लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में भी जानकारी आपको बताई जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर से। राइट, जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू की ये पर्टिकुलर न्यूज़ है, इंडिया पाकिस्तान चाइना टू पार्टिसिपेट इन SCO जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज दिस ईयर। तो यहाँ पर जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये जो सैन्य अभ्यास होने वाला है ये बेसिकली आतंकवाद को यहाँ पर काउंटर करने के लिए, आतंकवाद से लड़ने के लिए ये वाली एक्सरसाइज यहाँ पर की जाएगी। आप देख सकते हैं न्यूज़ जस्ट कल ही सामने आई है, 21 मार्च 2021 को ये वाली न्यूज़ अपडेट की गई है। नाउ बिफोर वी बिगिन, सबसे पहले SCO के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताना चाहूँगा UPSC ऑलरेडी SCO से 2 बार सवाल पूछ चुकी है। यहाँ पर जो SCO है, देखिए इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 में, ठीक है। उसके पहले इसके कुछ और नाम हुआ करते थे, वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके कुछ पहले मेंबर स्टेट्स हुआ करते थे जिसमें कि चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, ये 5 मेंबर स्टेट्स थे। उसके बाद ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम था इसको चेंज करके SCO रख दिया गया था, और इसीलिए यहाँ पर इसको कहा जाता है एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस। यूरेशियन इसलिए बिकॉज इसमें यूरोप की कंट्री यानी कि रशिया भी है, एंड साथ में इसमें जो एशियन कंट्रीज हैं विच इंक्लूड चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान भी इसका हिस्सा है। नाउ इसके बाद क्या हुआ था कि 15 जून 2001 को जब इसका नाम बदला गया था तो उस टाइम पर इसमें उज़्बेकिस्तान को भी हिस्सा बना लिया गया था, एंड इसमें जो लेटेस्ट मेंबर्स ऐड ऑन हुए थे वो 9 जून 2017 की बात है जब इंडिया और पाकिस्तान को दोनों को ही इसका हिस्सा बना लिया गया था। इनफैक्ट UPSC ने सवाल इसी साल पूछा था जब इंडिया और पाकिस्तान बिकेम परमानेंट मेंबर्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर इसके ये बेसिक्स आपको मालूम होने चाहिए। 8 के 8 मेंबर स्टेट्स के नाम आपको याद होने चाहिए। ध्यान रखिएगा कि जो 5 हमारी सेंट्रल एशियन की रिपब्लिक्स हैं उसमें से जो आपकी तुर्कमेनिस्तान की स्टेट है वो बेसिकली इसका हिस्सा नहीं है। बाकी चारों इसका हिस्सा है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, और बाकी 4 जो कंट्रीज़ हैं वो चाइना, इंडिया, रशिया और पाकिस्तान है। लेकिन तुर्कमेनिस्तान इसका हिस्सा नहीं है, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। नाउ SCO के तहत देखिए कई सारे इसके तहत परिषद बने हुए हैं और हर एक परिषद की अपनी अपनी मीटिंग होती है। नाउ इसके कुछ परिषद जिसके उदाहरण आपको बताना चाहूँगा। देखिए एक इसका परिषद है जिसमें कि हेड्स ऑफ स्टेट मिलते हैं। हेड्स ऑफ स्टेट यानी कि जो भी उस कंट्री का हेड ऑफ स्टेट है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के केस में इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। उसके बाद चाइना के केस में चाइना के प्रीमियर हैं। तो जो भी उसके हेड ऑफ स्टेट हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट हैं, वो मिलते हैं। उसके बाद इनका एक और परिषद है जहाँ पर उनका हेड ऑफ द कंट्री होता है। तो उस केस में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स जाके मिलते हैं। जैसे इंडिया के केस में इंडिया के PM जाते हैं, चाइना के केस में चाइना के प्रेसिडेंट आते हैं। तो आई थिंक आप समझ रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग होती है और एक रियल हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग होती है। ये तरह तरह के परिषद हैं जो कि SCO के तहत चल रहे हैं। इसी तरीके से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परिषद है जो कि SCO के अंडर काम करता है जिसका नाम है RATS, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर का एक काउंसिल तैयार किया गया है जिसका मुख्यालय उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकेंत में लोकेटेड है, और ये भी एक परमानेंट ऑर्गन है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इसका मेन काम बेसिकली ये है कि ये इन 3 चीज़ों के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाता है और इन 3 चीज़ों के खिलाफ SCO के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको तैयार करता है। ये 3 चीज़ें हैं, टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, यानी कि आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद। इन तीनों से लड़ने के लिए हम SCO के तहत बनाया गया है एक स्पेशल परमानेंट ऑर्गन जिसका नाम है RATS। जो सेकंड क्वेश्चन UPSC ने पूछा था वो असल में RATS के बारे में ही पूछा गया था। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो हेड होता है यानी कि जो आपकी 8 मेंबर स्टेट्स हैं
उसमें से ही चुना जाता है, जो कि एक 3 साल की टर्म के लिए उसको यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। इसके साथ ही में हर एक मेंबर अपना एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी भेजता है टू दी RATS काउंसिल। ये तो थी कुछ बेसिक जानकारी रिगार्डिंग RATS। अब इसकी मीटिंग हुई है जस्ट पिछले हफ्ते की बात है, 18 मार्च 2021 को RATS की काउंसिल की मीटिंग हुई, जिसमें कि ये तय किया गया था कि एक जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाएगी जिसका नाम होगा पाबी एंटी टेरर 2021। और ये वाली जो एक्सरसाइज है इसमें सभी की सभी कंट्रीज हिस्सा लेंगी जो कि SCO की सदस्य हैं। तो क्योंकि ये कहा गया तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और बाकी भी जो मेंबर्स हैं ऑफ द SCO दे विल बी होल्डिंग अ जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज दिस ईयर इन 2021। इसका नाम है पाबी एंटी टेरर, प्लीज इसको याद रखिएगा। नाउ एक सवाल ये उठता है कि इंडिया इस एक्सरसाइज को ज्वाइन क्यों कर रहा है, स्पेशली जब मैं आपको बता चुका हूं कि 2020 में इंडिया ने एक्सरसाइज को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। इसके 2 बड़े महत्वपूर्ण कारण हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने सुना होगा, इनफैक्ट पिछले लगभग 15 दिन से ये कहानी चल रही है कि पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है इन ऑर्डर टू कम क्लोज टू इंडिया। इनफैक्ट पाकिस्तान ने LOC के ऊपर जो सीज फायर अग्रीमेंट है उसको भी साइन किया था। इनफैक्ट पाकिस्तान की केवल गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की जो इतनी पावरफुल आर्मी है वो भी सडनली इंडिया के साथ पीस करना चाहती है। तो दिस कुड बी द रीज़न कि क्योंकि पाकिस्तान इंडिया को अप्रोच कर रहा है शांति के लिए, इसीलिए शायद इंडिया ने यहाँ पर इस बार हाँ भरी है कि हम भी इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने वाले हैं। चाइना के केस में अगर हम बात करें, चाइना के साथ क्योंकि हमारी बातचीत चल रही है रिगार्डिंग दी बॉर्डर स्टैंड ऑफ, तो उसमें भी डेवलपमेंट्स काफ़ी ठीक ठाक ढंग से आगे मूव ऑन कर रही हैं। जो ट्रूप्स हैं वो डिसएंगेज कर रही हैं। इसके चलते भी शायद लग रहा है कि इस चीज़ के लिए इंडिया ने हाँ भरी है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों से फिलहाल हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है और इसीलिए हम इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे। लेकिन आपको ये भी यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये एक्सरसाइज जो है अक्सर अगस्त के महीने में होती हैं और रशिया में ही कंडक्ट करवाई जाती हैं। ठीक है, तो अगस्त का महीना अभी आज के महीने से 5 महीने दूर हैं। एग्जैक्टली क्या होगा तब तक चीज़ें किस तरीके से शेपअप होती हैं ये देखना बाकी है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिए, 2019 में क्या हुआ था, इंडिया ने पार्टिसिपेशन करी थी पाकिस्तान चाइना के साथ SCO की एक्सरसाइज में, और इस एक्सरसाइज का नाम था सेंटर एक्सरसाइज। ठीक है, TSENTR। इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था अगेन अगस्त के महीने में, और ये भी यहाँ पे रशिया में ही कंडक्ट करवाई गई थी। लेकिन 2020 में सेम एक्सरसाइज जब कंडक्ट करवाई जाने वाली थी, पहले इंडिया ने बोल दिया, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगस्त 25, 2020 को कि हम हिस्सा लेने वाले हैं, और उसके बाद 4 दिन के बाद इंडिया ने अपने स्टेटमेंट को अपडेट कर दिया कि हम इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। इस एक्सरसाइज का नाम था कवकस 2020, और यहाँ पर इंडिया ने क्लियरली बोल दिया था कि हम, क्योंकि चाइना की आर्मी इसमें हिस्सा ले रही है, इसीलिए हम यहाँ पे हिस्सा नहीं ले सकते हैं। और इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर दिया है कि आज तो ये घोषणा हो गई है कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान मिलकर हिस्सा लेंगे, लेकिन 5 महीनों में बहुत कुछ बदल सकता है। इट रियली डिपेंड्स ऑन टाइम कि एग्जैक्टली चीज़ें ठीक रहती हैं। अगर ठीक रहती हैं तभी एक्सरसाइज हो पाएगी, अदरवाइज देखना है कि क्या होता है। इसी के साथ वीडियो को करता हूं समाप्त। जाते जाते आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज़ में हिस्सा नहीं लिया है तो यू आर मिसिंग आउट ऑन रियली समथिंग, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज़ में कई सारे बच्चे हिस्सा ले चुके हैं और कई सारे जो विनर्स हैं वो यहाँ पे अच्छे अच्छे अवार्ड्स भी पा चुके हैं। जो नंबर 1 और नंबर 2 विनर होंगे उनको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करवाई जाएगी 1 महीने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके बाद रैंक 3, 4, 5 को अमेजॉन के वाउचर्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। बस आपको इस टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेने के लिए ये वाला अनलॉक कोड इस्तेमाल करना है, ANI UPSC के नाम से। इसके अलावा अनअकैडमी आपकी तैयारी को बिल्कुल शुरू से शुरू करने के लिए भी एक खास UPSC CSE का GS कोर्स लाया है, जिसमें कि आप घर बैठकर डेली लाइव क्लासेस के माध्यम से इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। इसमें 2 तरह के कोर्सेज हैं आपके लिए, एक प्लस कोर्स है, एक आइकॉनिक कोर्स है। यदि आपको लगता है कि आपको अपनी तैयारी में एक पर्सनल मेंटर की आवश्यकता है, यू मस्ट गो फॉर द आइकॉनिक कोर्स। और अभी क्योंकि कोविड-19 की सेकेंड वेव के चलते लग रहा है कि आपको घर बैठकर ही अपनी तैयारी करनी होगी, तो आई थिंक ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है आपके लिए इन कोर्सेज को परचेज करने का। यहाँ पर भी अगर आप ANI UPSC का ये वाला कोड इस्तेमाल करते हैं तो आप डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। इसमें आप ऑप्शनल को भी कंबाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको 10% की छूट मिल जाएगी, प्रोवाइडेड आप ANI UPSC कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।